समय का पहिया चलता है, दिल को छू लेने वाली कहानी। संगीता जल्दी जल्दी जाग गई थी और सारे काम निपटाने की कोशिश कर रही थी। आज चिक्की के दोस्त बड़े दिनों बाद आने वाले थे घर पर। चिक्की उसका इकलौता राजकुमार है। माँ के लिए बेटा तो राजकुमार ही होता है। ऐसे चिक्की नाम थोड़ा अटपटा सा लगेगा, पर अंग्रेजी भाषा को जीवन में लाने की चेष्टा है चिक्की। बचपन में गोलगप्पे जैसे गाल थे उसके। दादी ने प्यार से गप्पू कहना शुरू किया तो संगीता ने गप्पू को अंग्रेजी अनुवाद कर चिक्की नाम रखा। गप्पू में वो शान प्रतीत नहीं हो रहा था उसे जो चिक्की में लगा। चिक्की अब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। प्राइवेट कॉलेज है, पर भारत के महंगे कॉलेजों में से एक है। वैसे तो मनोज शर्मा संगीता के पति ने साफ मना कर दिया था। साफ साफ कहा था इतना खर्च नहीं कर पाएंगे, पर संगीता ने बेटे के पक्ष में खड़े होकर बेटे की तरफ से जीत की और शर्मा जी को यह भी यकीन दिलाया किसी अन्य कॉलेज से इंजीनियरिंग अगर कर भी ले तो फायदा नहीं होने वाला है, पर इस कॉलेज से करने पर 100% प्लेसमेंट जरूर मिलेगा। दूसरा ऑप्शन न देखते हुए मनोज शर्मा जी ने एजुकेशन लोन लिया और बच्चे का एडमिशन करवा दिया। अब चिक्की बड़े दिनों बाद घर आया है तो आज उसने घर पर एक पार्टी रखी है। पार्टी में अपने चारों बचपन के मित्रों को बुलाया है। संगीता उसी की तैयारी कर रही है। बेटे ने खास कर फरमाइश की है रबड़ी और मालपुए की। जल्दी जल्दी तैयारी करते हुए वह सोच रही है अगर सब काम निपट जाएगा तो वह भी बच्चों के संग 2 घड़ी बैठकर मजे लेगी। 5-6 साल बीत गए हैं इस मंडली का हिस्सा हुए। मेरी सभी सखियां तो मेरे बेटे और मेरे बीच के प्यार को देखकर जलती हैं। कल ही तो सपना कह रही थी कि एक ही घर में रहकर भी उसकी बेटी ने उसे दूर कर रखा है। सपना के अनुसार उसकी बेटी अब बड़ी हो गई है, समझदार भी। अब कहाँ मम्मी की बातें उसे भली लगेगी। रोक टोक जरा भी पसंद नहीं है उसे। मैं भी छोड़ देती हूँ। संगीता मन ही मन कह रही थी ये तो उसके परवरिश की ही विजय है। आज भी चिक्की की जिंदगी में माँ सबसे ऊपर है। गर्व से रफ्तार बढ़ गया और काम करने लगी। सब कुछ करने के बाद याद आया सासू माँ के लिए दलिया बनाना है। अब उसे बर्तन दिख ही नहीं रहे थे, सारे भर गए थे। अचानक मुंह से निकल आया क्या हो जाएगा अगर आज यही खा लेंगी तो, और छोड़ दिया दलिया बनाना। जल्दी जल्दी घर साफ कर हॉल को सजाकर बच्चों के लिए एक अच्छी पार्टी की जगह तैयार कर ली। तभी घंटी बजी। चिक्की कमरे से निकलकर सीधे दौड़कर दरवाजा खोल दिया। संगीता को आश्चर्य हुआ, ये सुबह से ही कमरे में लेटा था। घंटी बजते ही इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई इसमें। कुछ कहती उससे पहले चिक्की के सभी दोस्त अंदर प्रवेश कर चुके थे। आज से 5 साल पहले दुबले पतले 4 फुटिया बच्चे अब 6 फुटिया बन गए थे। चरण स्पर्श तो मानो इतिहास हो गया हो उनके लिए। सबने नमस्ते आंटी कहे औपचारिकता पूरी की। संगीता भी नमस्ते नमस्ते कह मुस्कुरा दी। सभी सोफे पर बैठे। संगीता ने भी आसन जमा लिया। थोड़ी देर में चिक्की ने शरबत की फरमाइश की। माँ लेने चली गई। जब तक आई बच्चे चिक्की के कमरे में शिफ्ट हो गए थे। चिक्की ने बताया सब कमरे में ही बैठेंगे, आप आराम से टीवी देखिए। तभी बड़बोला मनीष निकला और एक पंक्ति जोड़ दी, आंटी आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, हमने पिज्ज़ा ऑर्डर कर लिया है, आप बिल्कुल टेंशन न लें, कहकर हंसते हुए शरबत लेकर अंदर चले गए। कमरे का दरवाज़ा खटाक से बंद हुआ। संगीता थोड़ी देर स्तब्ध सी खड़ी रही। अचानक सासू माँ के कमरे से रेडियो पर गाने की आवाज़ आई। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा वहाँ कौन है। संगीता के कदम अचानक कमरे की तरफ बढ़ गए। रेडियो को चुपचाप निहारे जा रही थी, क्योंकि सासू माँ के लिए ये रेडियो बोरियत का ताना न सुनना पड़े,
इसलिए गुस्से में उसी ने शर्मा जी को कहकर मंगवाया था। आज उस रेडियो में उसे अपना कर्म और कर्मफल दोनों दिखा। सासू माँ ने उसे अपने कमरे में देखकर बोली, अरे अभी खाने में तो बहुत देर है बहू, अभी रेडियो में 3 प्रोग्राम बाकी है। संगीता सासू माँ की बात सुनकर आंखें मूंद ली, फिर बोली, माँ थोड़ी देर आपके साथ बैठने आई हूँ, बैठ जाऊँ? अब सासू माँ स्तब्ध थी। तभी रेडियो ने गाना बदला। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, समय का पहिया। संगीता का मन भर गया, रोते हुए माँ के गले लग गई और बोली, समय का पहिया चलता है। पूरे घर में चुप्पी थी, पर रिश्ते के अंकुरण की आस अंगड़ाई ले रही थी। अचानक तभी चिक्की की आवाज़ आई, माँ रबड़ी नहीं दोगी? थोड़े मालपुए भी चाहिए था। सासू माँ ने कहा, जाओ देकर आओ, तब तक मैं लूडो निकालती हूँ। संगीता मुस्कुराते हुए चली गई। जब आई तो सासू माँ की पसंद की लेमन टी और थोड़े प्याज के पकोड़े भी थे। दोस्तों, समय का पहिया गोल घूमता है, इसलिए आपके किए कर्मों का आप तक लौट आना तय है। इसलिए किसी को तकलीफ दो तो स्वयं भी उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि जैसा हम दूसरों के प्रति व्यवहार करते हैं, वैसे ही हम स्वयं के साथ व्यवहार करते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छा हो या बुरा, उसका फल मिलेगा ही। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।